ये गांव में 10 से 15 साल का दो लड़का रहता था, लेकिन उन दोनों की मानसिकता अलग अलग थी। एक जो लड़का था वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही सोचता और प्रेजेंट के लिए ही अपनी काम को करता, लेकिन दूसरा जो लड़का था वो दोनों के लिए भी काम को करता, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। तो एक दिन एक लड़का अपने लिए खाने का व्यवस्था लेकर के अपने गांव में जा रहा था, जहाँ पे उसका रहने के लिए अपना घर था। तभी दूसरे लड़के को उसके ऊपर नज़र पड़ता है और वो उसके पास जाता है, और वो जो लड़का है दूसरे लड़के से कहता है कि मैं रोज़ देखती हूँ तुम बहुत ही मेहनत करते हो, तुम कभी चावल के दाने इकट्ठा करते हो तो कभी अपने लिए घर बनाते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। मैंने तुझे कभी एंजॉय करते हुए नहीं देखा, जब भी देखा तो तू हमेशा अपने कामों में ही उलझा रहता है। ज़िंदगी मज़े करने के लिए होती है, तो ज़िंदगी में मज़े करो, ज़िंदगी के लिए इतनी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेहनती लड़का उसे कहता है कि मैं सर्दियों और बारिशों के लिए खाना इकट्ठा कर ले रही हूँ, अपने लिए घर को मजबूत बना रही हूँ ताकि दूसरे मौसम में मुझे कोई परेशानी नहीं हो। मैं अपनी कल के लिए काम कर ले रही हूँ। मैं 4 महीने मेहनत करूँगी, लेकिन आने वाले 8 महीने तक आराम से बैठकर खाऊंगी, तब मैं जी भर के मज़े और एंजॉय करूँगी। यह सुनकर वो लड़का कहता है कि आने वाले कल को किसने देखा है? अगर कल को तुम जिंदा ही नहीं रहे तो तुम्हारी मेहनत का क्या होगा? तुझे फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और आज में अपनी ज़िंदगी को जी भर के जीना चाहिए। मेहनती लड़का उसकी बातों को सुन करके वो वहाँ से चली जाती है और 4 महीने तक वह पूरी मेहनत करता है, खाने के लिए खाना इकट्ठा करता है और अपने घर को और भी मजबूत बनाता है। 4 महीने गुजरने के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है, तो वो लड़का मज़े से अपने घर में इकट्ठा किए हुए खाने के साथ मज़े करता है, इंजॉय करता है। और दूसरे तरफ वो लड़का जो प्रेजेंट में जीने के लिए बोलता था, वह बारिश में कहीं जा भी नहीं पा रही थी और उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ था। तभी वो मेहनती लड़की के घर के पास जाती है और ढेर सारा खाना रखा हुआ देखता है और उसका घर भी शानदार तरीके से बना हुआ है। मेहनती लड़का उसे घर के अंदर बुलाती है। यह सब देख कर के वो शर्मिंदा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहला सीख यह है कि किसी भी मेहनती आदमी को उंगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनती आदमी को अपनी मेहनत पर उसे भरोसा और विश्वास होता है और वो अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। दूसरी सीख यह है कि ज़िंदगी में मज़े करना ज़रूरी है, लेकिन हमें आज काम करना चाहिए अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। 20 से 25 के जो हमारी एज होती है, यही वो उम्र होती है जो आपका फ्यूचर डिफाइंड करती है कि आप बाकी की ज़िंदगी कैसे जियोगे। 5 साल मेहनत करके आगे की 40 साल मज़े से जीना चाहते हो, या फिर 25 साल मज़े करके आगे की ज़िंदगी 40 साल दुख और तकलीफ़ में गुजारना चाहते हो। चॉइस आपकी है, ज़िंदगी भी आप ही की है, चुनना भी आपको ही है, 5 साल वाला या फिर 25 साल वाला। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।